क्या आप तैयार हैं एक नए दृष्टिकोण से रामायण को देखने के लिए? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा रहस्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अयोध्या के राजमहल में चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उनका बचपन खेल कूद और शिक्षा के बीच बीत रहा था। भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन के पहले 5 वर्ष बाल्य अवस्था कहलाते हैं, अगले 5 वर्ष पौंगण अवस्था के, और फिर किशोर अवस्था आती है। इसके बाद कुमार अवस्था आती है, जिसमें वे अपनी शिक्षा, अस्त्र शस्त्र, विद्या और नीति सीखते हैं। इसी अवस्था में वे अपनी दिव्यता और शक्ति को प्रकट करने लगते हैं। विश्वामित्र का आगमन। अब कथा में प्रवेश करते हैं महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र का व्यक्तित्व अद्वितीय था। वे जन्म से एक क्षत्रिय थे, एक महान योद्धा और सम्राट, लेकिन जीवन के अनुभवों ने उन्हें महर्षि बनने की ओर प्रेरित किया। एक दिन जब वे अपनी सेना के साथ वन में डाले हुए थे, उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम का पता चला। वशिष्ठ ऋषि के पास एक दिव्य गाय नंदिनी थी, जो इच्छा अनुसार भोजन प्रदान कर सकती थी। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से वह गाय मांगी, लेकिन वशिष्ठ ने मना कर दिया। इसके बाद एक युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र एक पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन वशिष्ठ के पास आध्यात्मिक शक्ति थी। विश्वामित्र ने हर तरह से प्रयास किया, लेकिन वशिष्ठ की तपस्या की शक्ति के आगे वे हार गए। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। उन्होंने निर्णय लिया कि सच्ची शक्ति केवल तपस्या में है, और वे अपना राजपाट त्याग कर एक ऋषि बनने के मार्ग पर चल पड़े। राजा दशरथ से विश्वामित्र का आग्रह। कई वर्षों की तपस्या के बाद विश्वामित्र को एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए अयोध्या जाना पड़ा। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, महाराज, मैं आपकी सहायता के लिए आया हूँ। मेरी तपस्या से मुझे अद्भुत शक्तियाँ मिली है, लेकिन एक समस्या है। मेरे यज्ञों में राक्षस लगातार विघ्न डाल रहे हैं। मुझे 2 वीर राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। राजा दशरथ हिल गए। हे ऋषिवर, राम और लक्ष्मण तो अभी बालक हैं। मैं स्वयं आपकी रक्षा के लिए सेना भेज सकता हूँ। लेकिन विश्वामित्र ने दृढ़ता से कहा, राजन, ये साधारण बालक नहीं है। ये देव संस्कृति की रक्षा के लिए जन्मे हैं। यज्ञों की रक्षा करना उनका धर्म है। वशिष्ठ ऋषि जो वहां उपस्थित है, उन्होंने भी दशरथ को समझाया कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। आखिरकार भारी मन से दशरथ ने अपने पुत्रों को विश्वामित्र के साथ भेजने का निर्णय लिया। राम और लक्ष्मण का वन आगमन। राम और लक्ष्मण अपने धनुष बाण धारण कर महर्षि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। यह यात्रा सिर्फ एक साधारण यात्रा नहीं थी, यह उनके दिव्य उद्देश्य की पहली परीक्षा थी। अब वे केवल राजकुमार नहीं थे, बल्कि धर्म और न्याय के रक्षक बनने जा रहे थे। आगे क्या होगा, कौन कौन से राक्षस उनके मार्ग में आएंगे, और कैसे राम अपने दिव्य पुरुषार्थ से धर्म की रक्षा करेंगे, यह जानने के लिए बने रहिए। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे राम और लक्ष्मण ताड़का वध करके और महर्षि विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोल बॉम्बर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो शिव जी की भक्ति से बदल सकती है आपकी पूरी जिंदगी, और संभाजी महाराज वो शेर जिसे औरंगजेब भी झुका ना सके, नहीं देखिए तो जाइए उसे अभी देखिए।